जी स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं वक़ार हुसैन और आप सबको अपने चैनल तालीमी मरकज़ में खुशामदीद कहता हूं। जो हमारे न्यू स्टूडेंट्स आने वाले हैं, जो अभी न्यू आए हैं हमारे चैनल के ऊपर, उनसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको मज़ीद वीडियोस का नोटिफिकेशन बआसानी मौसूल होता रहे। स्टूडेंट्स, आज हमने जो है वो 10th क्लास की मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 1.3 का पार्ट नंबर 11 जो है वो सॉल्व करना है। पार्ट नंबर 10 जो है, जैसे मैंने अभी आपको पहले बताया था, पार्ट नंबर 11 भी वैसा ही है। तो यहाँ पर देखें, सबसे पहले हमने किस बात का ख्याल करना है कि हमारे पास जो पावर्स दी हुई हैं वो सीक्वेंस में हैं या नहीं हैं। तो यहाँ पर पावर जो है वो सीक्वेंस में दी हुई है, x की 4, x की 3, x की 2, x दी हुआ है। तो इसको सबसे पहले हम रिड्यूस करेंगे, क्योंकि अकॉर्डिंग टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है वो पावर जो है स्क्वायर से हायर नहीं होनी चाहिए। तो हम इसको जो है स्क्वायर फॉर्म में जो है वो रिड्यूस करेंगे। कैसे रिड्यूस करेंगे? हम डिवाइडिंग बाय x स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स कर देंगे। अब यहाँ पर इसको भी x स्क्वायर से डिवाइड करेंगे, x3 को भी x स्क्वायर से डिवाइड करेंगे, 6x स्क्वायर को भी x स्क्वायर से डिवाइड करेंगे, फिर इस x को भी x स्क्वायर से डिवाइड करेंगे, और इसी तरह ये हम सारे नंबर्स को x स्क्वायर से डिवाइड करेंगे। अब ये देखें, यहाँ पर आ गया 2x की 4 ओवर x स्क्वायर प्लस x की 3 को भी x स्क्वायर से डिवाइड किया, फिर माइनस का साइन, 6x स्क्वायर को x स्क्वायर से डिवाइड किया, फिर प्लस का साइन, फिर इस x को x स्क्वायर से डिवाइड किया, फिर प्लस का साइन, फिर 2 को x स्क्वायर से डिवाइड किया, फिर इक्वल का साइन, और 0 को भी x स्क्वायर से डिवाइड कर दिया। अब हम देखेंगे कि हमारे पास जो है वैल्यू क्या आती है। अब यहाँ देखें कि ये x की 4 है, ये x की स्क्वायर है, तो x की 4 में से x की स्क्वायर जो है वो माइनस हो जाएगी, तो हमारे पास x की स्क्वायर बच जाएगी। और इसी तरह x की 3 में से x की स्क्वायर माइनस हो जाएगी, तो हमारे पास x की पावर 1 बच जाएगी। और इसी तरह ये x स्क्वायर कंप्लीट इससे कैंसिल हो जाएगा, और इसी तरह ये जो है ये x इससे कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर जो है खाली x की पावर 1 बच जाएगी, और बाकी जो है एज इट इज़ आ जाएगा। अब हम नीचे क्या लिखेंगे? हमारे पास यहाँ पर 2x की स्क्वायर आ जाएगा, और इसी तरह जो है वो हमारे पास यहाँ पर x बच गया था, तो हमने यहाँ पर x लिख दिया। इसी तरह ये स्क्वायर कैंसिल हो गया था, सिर्फ 6 बच गया, -6 लिखा, और फिर प्लस का साइन, यहाँ पर 1 ओवर x आ गया, और इसी तरह प्लस 2 ओवर x स्क्वायर इक्वल टू 0। आई होप आपको इस स्टेप की समझ आ गई होगी। तो अगर इसकी स्टेप की समझ नहीं आई, मैं एक बार इसको थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ। अब देखें, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर x की 4 था और x की स्क्वायर था। आप कंफ्यूज होंगे x की स्क्वायर कैसे आया। तो ये देखें, ये जब हम इसको सॉल्व करते हैं, x की 4, हमें पता है कि जब पावर डिवाइड में होती हैं तो वो माइनस हो जाती हैं। तो ये क्योंकि ये देखें यहाँ पर x स्क्वायर जो था वो डिवाइड में था, तो मैंने क्या किया कि मैं इस वैल्यूज़ को इकट्ठा कर रहा हूँ। तो अब मैं लिखूँगा पावर्स को इकट्ठा कर रहा हूँ, तो 2 पर जाकर जो है उसकी पावर जो है वो माइनस हो जाएगी। ये देखें इस तरह। तो जब इसको सॉल्व करते हैं, 4 में से 2 निकालें, तो हमारे पास जो है वो x की स्क्वायर आ जाता है। तो हमने यहाँ पर x की स्क्वायर लिखा, तो 2x स्क्वायर हो गया। इसी तरह सेकंड हमारे पास था x की 3 ओवर 2, तो मैं वो भी यहाँ पर आपको थोड़ा सा बता देता हूँ अगर आपको समझ नहीं आती। तो ये देखें, x की 3 को x की स्क्वायर से हम डिवाइड करेंगे। तो अब जब इसकी पावर्स को इकट्ठा करेंगे तो जाहिर सी बात है कि ये भी ऊपर जाकर क्या हो जाएगा, स्क्वायर ये माइनस में लिखा जाएगा। तो अब यहाँ पर 3 में से हम 2 निकालें तो क्या बचता है, 1 बचता है। तो ये खाली हमारे पास x आ गया। x के ऊपर 1 लिखें या नहीं लिखें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो हमारे पास x की पावर 1 आ गया, वो हमने यहाँ पर x लिख दिया। इसी तरह जब इसको किया, x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल हो गया। इसी तरह जब इसको हमने सॉल्व किया, तो यहाँ पर ये भी मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर था हमारे पास x, और ओवर में था हमारे पास x स्क्वायर। तो अब देखें, इधर हम क्या करते हैं कि याद रखें कि जो ग्रेटर पावर होती है और जो कम पावर होती है, जो कम वैल्यू होती है, कम पावर होती है, वो ग्रेटर के पास हम ले जाते हैं। अब देखें, नीचे 2 है, ऊपर x की पावर 1 है, तो हम ऊपर वाली वैल्यू नीचे ले आएंगे। जब ऊपर वाली वैल्यू नीचे ले आएंगे तो ऊपर तो रह जाएगा 1, और वो जो है वो नीचे चली जाएगी। तो यहाँ पर देखें 2, और ऊपर वाली जो पावर नीचे आई तो वो हमने -1 कर दिया, क्योंकि इसके पास 1 है, तो हम इसको -1 कर दिया। तो हमारे पास क्या बच गया, 1 ओवर x।
तो ये देखें यहाँ पर ये 1/x वो हमने यहाँ पर लिख दिया, और इसी तरह बाकी जो है वो सारा एज इट इज़ आ गया। आई होप आपको जो है ये इसकी समझ आ गई होगी। तो ये मेथड होता है, इस तरह हम इसको सॉल्व करते हैं। अब हम आगे चलते हैं। अब हमने क्या करना है कि एक्स स्क्वायर के पास एक्स स्क्वायर की वैल्यू रखनी है और एक्स के पास हमने एक्स की वैल्यू लेकर आनी है। तो देखें यहाँ पर 2x स्क्वायर प्लस 2/x स्क्वायर, ये जो पड़ा हुआ था ये मैंने यहाँ पर इसके साथ लिखा, फिर प्लस x और ये वाला 1/x इसके साथ लिखा और -6 को सेपरेट कर दिया इक्वल टू 0। अब देखें इसमें से आपको नज़र आ रहा है कि इसमें से हम कॉमन 2 ले सकते हैं। देखें 2 यहाँ भी पड़ा हुआ है और 2 यहाँ भी पड़ा हुआ है, तो जब हम 2 को कॉमन लेंगे तो हमारे पास अंदर आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, और इसी तरह प्लस इसको भी ब्रैकेट के अंदर हम लिख देते हैं x प्लस 1/x -6 इक्वल टू 0। अब हम जो है इसको सॉल्व कर सकते हैं। हम सपोज कर सकते हैं, लेट करेंगे कि x जो है y इक्वल टू x प्लस 1/x, तो हमने यहाँ लिखा लेट y इक्वल टू x प्लस 1/x। अब हम इसका जो है उसी तरह जैसे हम पहले क्वेश्चन में करते आए हैं कि स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड, हम लिखेंगे स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स। अब हम इसका स्क्वेयर लेंगे, तो पहले हम y का स्क्वेयर लिया इक्वल का साइन, फिर हमने x प्लस 1/x का भी स्क्वेयर ले लिया। अब देखें ये हमारे पास x प्लस 1/x यानी a प्लस b का होल स्क्वेयर, ये हमारा जो है वो फॉर्मूला है। हमने यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो अगर आपको फॉर्मूला याद है तो बहुत अच्छी बात है, अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं है तो आप याद करें। मैं आपको जो है इधर फिर भी आपको मैं ब्रीफ कर देता हूँ कि फॉर्मूला क्या था। ये देखें हमारे पास अगर हो a प्लस b का होल स्क्वायर, तो हम उसको कैसे लिखते हैं, उसका फॉर्मूला होता है सबसे पहले a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर और प्लस 2ab, ये फॉर्मूला है। और ये जो है ये 6th क्लास से जो है चलता आ रहा है। तो अगर आपको याद है तो बहुत अच्छी बात है, याद नहीं है तो घबराने की कोई बात नहीं है, आप इसको याद कर लें। बहुत इजी सा फार्मूला है, हमने ये जो है यहाँ पर अप्लाई किया है। तो देखें यहाँ पर भी वैसी ही कंडीशन है, यहाँ पर a था वहाँ पर x है, यहाँ पर b है वहाँ पर 1/x है, कोई फ़र्क नहीं है। हमने जैसे इसका पहले नंबर का स्क्वायर किया, इधर भी हमने उसके पहले नंबर का स्क्वायर किया, फिर हमने प्लस का साइन लगाया, फिर इस तरह इसका दूसरा नंबर का स्क्वायर किया था, वहाँ पर दूसरा नंबर 1/x है उसका स्क्वायर कर दिया, फिर प्लस का साइन, फिर 2 लिखा वहाँ 2 लिखा, और फिर हमने जो है मल्टीप्लाई पहला नंबर मल्टीप्लाई दूसरा नंबर। अब यहाँ पर देखें ये क्योंकि डायरेक्ट कर दिया है, अब यहाँ पर क्यों नहीं लिखा, क्योंकि देखें अगर यहाँ पर ये x आता, लेकिन यहाँ पर पहला नंबर x है और इसी तरह दूसरा नंबर जो है वो 1/x है, तो हमने जो है वो इसको x और 1/x लिखा। अब ये जो x है जो इस x से जो है ये कैंसिल हो जाता है, तो ये इस x से जब कैंसिल होगा तो हमारे पास सिर्फ जो है +2 बच जाएगा। तो इसलिए जो है वो इसको साथ लिखने की ज़रूरत नहीं होती, ये डायरेक्ट जो है फॉर्मूला हम लिख सकते हैं। अब हमारे पास नेक्स्ट स्टेप क्या है, हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट स्टेप हमारे पास है कि अब ये जो +2 है इसको हमने उठाकर इस साइड पे ले जाना है। तो यहाँ पर ये +2 है तो वहाँ जाकर ये क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। तो y स्क्वायर -2 इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर आ गया। अब हम क्या करेंगे कि जो हमारी इक्वेशन 1 थी जहाँ पर x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर है उसकी जगह पे हम y स्क्वायर -2 रखेंगे, और जहाँ पर हमारे पास x प्लस 1/x है उसकी जगह पे हम y रखेंगे। अब हम लिखेंगे पुटिंग द वैल्यूज इन इक्वेशन 1। अब देखें ये 2 एज इट इज़ आ गया, इसकी जगह पे हमने ब्रैकेट के अंदर लिखा y स्क्वायर -2 और फिर प्लस का साइन, और इसकी जगह पे हमने लिखा y और फिर -6 इक्वल टू 0 एज इट इज़ आ गया। इसके बाद हमने क्या करना है कि इस 2 को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं इन अंदर वाली वैल्यूज़ के साथ। पहले 2 को y के स्क्वायर के साथ करेंगे तो 2y स्क्वायर हो जाएगा, फिर 2 को -2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे -4 हो जाएगा, फिर प्लस का साइन, फिर y -6 इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे कि इसको अरेंज करेंगे। अब देखें अरेंज कैसे करेंगे, 2y स्क्वायर प्लस y और -4 -6 जो है इक्वल टू -10 होता है, वो हमने लिखा इक्वल टू 0 हो गया। अब ये हमारे पास जो है ये फैक्टराइजेशन का क्वेश्चन बन गया है।
इसकी हम फैक्टराइजेशन करेंगे। 2y² प्लस y माइनस 10 की फैक्टराइजेशन कैसे होती है। मैंने पहले भी आपको जो है वो इसके बारे में बताया था कि कोफिशिएंट y² के साथ जो भी आपका कोफिशिएंट होगा उसको हम जो है कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। तो देखें यहाँ पर ये कोफिशिएंट को इसके साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब हम इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को 10 के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास जो है वो 20 आएगा। तो हम देखेंगे कि यहाँ पर जो है वो 20 जो है ऐसा हमने लेना है कि जो 20 हमारे पास नंबर आया है कि ऐसे दो नंबर लेने हैं जिन्हें मल्टीप्लाई करें तो 20 आए, और अगर उन नंबर्स को हम प्लस माइनस करें तो हमारे पास ये सेंट्रल नंबर आना चाहिए। जो सेंट्रल हमारे पास नंबर होगा वो आना चाहिए। अब सेंट्रल में तो 1 है तो 1 आना चाहिए हमारे पास। तो अब मैं इसके लिए आपको एक टेबल जो है वो यहाँ मैंने बनाया है। लेकिन सेंट्रल नंबर हमारे पास 1 था और हमने जो है वो इस कोफिशिएंट को कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई किया था तो 20 आया था। अब 20 के हमने फैक्टर बनाने शुरू किए हैं। पहले हमने 1 को 20 के साथ किया तो 20 आया। अगर 20 में से 1 माइनस करूँ तो 19 आता है, 1 नहीं आता। ये हमारा फैक्टर नहीं है, हम इस फैक्टर को जो है वो कैंसिल कर देंगे। इसी तरह फिर हम जो है वो नेक्स्ट फैक्टर पे चलेंगे। 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 10 के साथ तो 20 आता है, और अगर 10 में 2 माइनस करें तो 8 आता है, प्लस करें तो 12 आता है, 1 नहीं आता, तो ये भी हमारा फैक्टर नहीं होगा। अब हम जो है वो 3 पर 20 जाता नहीं है, 3 के टेबल में नहीं जाता, हम वो नहीं लिखेंगे। 4 पर जो है वो जा सकता है। अगर 4 को हम 5 के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 20 आता है, और अगर 5 में 4 माइनस करूं तो मेरे पास जो है वो 1 आता है। तो यही हमारा जो है फैक्टर होगा, यही हमारा जो है फैक्टर है। हम इन दोनों नंबर्स को लिखेंगे। अब देखें यहाँ पर हम इन दोनों नंबर्स को लिखा तो हमारे पास आ गया 2y² प्लस 5y माइनस 4y, यानी इस y की जगह पे हम लिखेंगे 5y माइनस 4y, फिर माइनस 10 इक्वल टू 0 एज इट इज़ आ गया। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, इसकी ब्रैकेट को ओपन करेंगे। अब देखें यहाँ पर इसकी ब्रैकेट ओपन कर रहे हैं। 2y² प्लस 5y माइनस 4y माइनस 10 इक्वल टू 0। अब मैं इसमें से भी कॉमन लूँगा और इसमें से भी कॉमन लूँगा। देखें यहाँ से इसमें से कॉमन आ जाएगा और फिर मैंने इसमें से भी कॉमन लेना है। इसमें से आप देखें कॉमन y आपको कॉमन जो है वो आ रहा है। तो अब हम लिखेंगे, ये देखें वो स्टेप मैंने दोबारा लिखा। अब यहाँ पर मैं फिर बता देता हूँ आपको कि इसमें से भी कॉमन लेना है और इसमें से भी कॉमन लेना है। अब देखें उसमें से क्या कॉमन आ रहा है, y कॉमन आ गया, बाकी बचा 2y प्लस 5, और इसमें से जो है ये दोनों जो है वो 2 के मल्टीपल हैं, 4 और 10, तो फिर इसलिए यहाँ पर इसका कॉमन 2 होगा। और उसके बाद 4 को जब 2 पे हम डिवाइड करते हैं तो हमारे पास 2 आता है, वो हमने 2 यहाँ लिखा, y एज इट इज़ आ गया। अब ये माइनस था तो ये यहाँ पर प्लस हो गया। क्यों हुआ, क्योंकि देखें बाहर माइनस लगा हुआ है, और अगर बाहर माइनस लगा हुआ हो तो उस माइनस की वजह से ये माइनस जो है वो प्लस हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा। अब इस तरह 10 को 2 पे डिवाइड करें तो 5 आता है, वो हमने यहाँ पर लिखा इक्वल टू 0। अब इसके बाद जो है हमने क्या करना है कि इस पूरी वैल्यू में से देखना है कि कॉमन क्या है। अब पूरी वैल्यू में हमारे पास कॉमन 2y प्लस 5 पड़ा हुआ है, तो हम 2y प्लस 5 को जो है एज कॉमन निकाल लेंगे बाहर। बाकी हमारे पास बचेगा y माइनस 2, वो हमने लिख दिया इक्वल टू 0। अब हमारे पास दो फैक्टर आ गए, 2y प्लस 5 और y माइनस 2। तो हमने दोनों को जो है वो 0 के इक्वल कर देना है। देखें यहाँ पर 2y प्लस 5 इक्वल टू 0 हो गया और y माइनस 2 इक्वल टू 0 हो गया। अब हम इसको मज़ीद सॉल्व करेंगे। यहाँ पर जो है प्लस 5 दिया हुआ है, जब इसे राइट हैंड साइड पे ले जाएंगे तो वहाँ जाकर ये माइनस 5 हो जाएगा। और फिर हमने क्या करना है, यहाँ से 2 जो है इसको ख़त्म करना है, y के साथ मल्टीप्लाई में है, तो जब हम जो है इसे राइट हैंड साइड पर लेकर जाएंगे तो ये वहाँ जाकर डिवाइड हो जाएगा। तो हमारे पास आएगा y इक्वल टू माइनस 5/2। इसी तरह अब हम इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पर देखें ये माइनस 2 था तो वहाँ जाकर राइट हैंड साइड पे ये प्लस हो गया। अब ये y जो है वो नंबर है जो हमने सपोज किया था, लेट किया था। अब हम जो है ओरिजिनल जो हमारा नंबर था, जो हमने जिसकी जगह पे इसको सपोज किया था, वो हम यहाँ पर ले आएंगे। हमारा नंबर क्या था, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y, हमारा नंबर था x प्लस 1/x। हमने इस y की जगह पे x प्लस 1/x लिखा इक्वल टू माइनस 5/2। इसी तरह हम जो है यहाँ भी जो यही हम लगाएंगे x प्लस 1/x इक्वल टू 2।
अब इसको मज़ीद हम सॉल्व करते हैं। देखें हमारे पास यहाँ पर डिनोमिनेटर में x और 2 पड़ा हुआ है, तो हम जो है x और 2 पड़ा हुआ है तो हम मल्टीप्लाई बाय 2x ऑन बोथ साइड कर देंगे। हर नंबर को जो है वो 2x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब हमारे हर नंबर को 2x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो उसके बाद जो हमारे पास आंसर आएगा वो ये आएगा 2x² + 2 = -5x। अब ये क्योंकि डायरेक्ट कर दिया है, आप कंफ्यूज ना हो जाए, मैं यहाँ पर आपको जो है थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूँ। देखें हमारे पास जो है वो 2x को मैंने इससे भी मल्टीप्लाई करना है, 2x को इससे भी करना है और 2x को इससे भी करना है। मैं यहाँ पर आपको छोटा जो है वो लिख कर बता देता हूँ। सबसे पहले हमने 2x लिखना है, फिर मल्टीप्लाई का साइन 1 ये यहाँ पर x आ गया, और उसके बाद जो है प्लस का साइन, फिर 2x को जो है वो मल्टीप्लाई करना है 1/x के साथ। ये राइटिंग थोड़ी सी अजीब आएगी स्टूडेंट्स, आपने जो है परेशान नहीं होना, तो कोशिश करें समझने की कि आपको समझ आ जाए। तो फिर उसके बाद इक्वल का साइन और फिर 2x और मल्टीप्लाई -5। अब देखें 5 की शेप ही चेंज हो गई है, तो 5/2 आ गया। अब देखें ये 2x को मल्टीप्लाई हमने x के साथ किया तो x से मल्टीप्लाई होगा तो x² हो जाएगा, तो यहाँ पर मेरे पास जो है वो 2x² आ जाएगा। और इसी तरह यहाँ पर जो है वो x से कैंसिल हो जाएगा, तो 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर 2 आ जाएगा, ये ऐसे, ठीक है। और इसी तरह जब इसको करेंगे तो ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, और माइनस यानी x को -5 के साथ करेंगे तो -5x हो जाएगा। तो ये देखें ये हमारे पास आ गया ऐसे। तो अब हम ये वाली वैल्यू जो है ये मैंने यहाँ पर लिखी है, आई होप आपको समझ आ गई होगी। तो उसके बाद हमारा जो है नेक्स्ट स्टेप क्या है कि हमने इसको अरेंज करना है। अरेंज करेंगे यानी यहाँ पर जो है वो -5 था, इसे हम लेफ्ट हैंड साइड पे ले आए तो ये प्लस हो गया, तो हमारे पास इक्वेशन बन गई 2x² + 5x + 2 = 0। अब इसी तरह अब इसको मज़ीद जो है हम सॉल्व करेंगे। ये अब फैक्टराइजेशन का क्वेश्चन बन गया है। कोफिशिएंट को जो है वो कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई किया, 2 को 2 के साथ किया 4। अब हमने 4 के ऐसे मल्टीपल बनाने हैं कि उन्हें मल्टीप्लाई करें तो 4 आए और प्लस माइनस करें तो सेंटर वाला नंबर आना चाहिए। तो हमने जो है वो सेंट्रल नंबर = 5 किया। अब यहाँ पर सेंट्रल नंबर जो है वो 5 आ गया, और कोफिशिएंट को जो है कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई किया यानी 2 को 2 के साथ किया तो 4 आ गया। 4 के हम फैक्टर देख रहे हैं, 1 से स्टार्ट करेंगे, 1 को 4 के साथ करें तो हमारे पास जो है 4 = 4 आता है, और अगर 4 में 1 ऐड कर दूं तो मेरे पास जो है वो यहाँ पर 5 आ सकता है। ये यहाँ पर थोड़ी सी गलती हो गई है, तो इसको जो है वो आप इग्नोर करें यहाँ पर, तो हम इसको कर सकते हैं। चलें ठीक हो गया, फैक्टर हमें मिल गया। 4 + 1 हमने इसकी जगह पे लगाना है, 4x + x + 2 = 0। अच्छा इसके बाद हमारे पास क्या है, यहाँ पर मैं ये देखें, ये मैं इसको आपको बता देता हूँ 1 और यहाँ पर ये प्लस आएगा, तो आप इसको जो है करंट ठीक कर लें। 1 + 4 = 5, यहाँ पर 5 आना चाहिए, ये मिस्टेक हो गई है। अच्छा अब इसी तरह ये हमारे पास फैक्टर बन गया। तो अब इसके बाद हमने क्या करना है, इसको भी इसी तरह सॉल्व कर लेते हैं। अब इसको भी साथ ही हम सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो है आपको डिवीजन में जो है वो डिनोमिनेटर में x दिया हुआ है, तो हम इसको x × x ऑन बोथ साइड इसको उसी तरह सॉल्व करेंगे जैसे मैंने आपको ये पहले का स्टेप बताया है। पहले नंबर को x के साथ करेंगे x², फिर प्लस 1/x को x के साथ करेंगे 1 आएगा, इसी तरह 2 को x के साथ करेंगे तो 2x आ जाएगा। अब हमने 2x को जो है इस राइट हैंड साइड से उठाकर लेफ्ट हैंड साइड पे ले जाना है, तो वहाँ जाकर जो है वो -2x + 1 = 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर जो है ये पूरा एक फॉर्मूला पड़ा हुआ है a - b का होल स्क्वायर। ये देखें यहाँ पर देखें, पहले नंबर का स्क्वायर है, फिर प्लस इसके 1 के भी स्क्वायर हो सकता है, फिर -2 यहाँ पर x और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x ही आएगा। तो इसको हम इस तरह जो है फॉर्मूले में क्लोज कर सकते हैं। तो यहाँ पर आएगा x - 1 के होल के स्क्वायर = 0। अब हम इसके नेक्स्ट स्टेप में चलते हैं।
देखें यहाँ तक था वो स्टेप। अब हम इसको मज़ीद आगे सॉल्व कर लेते हैं, इसको भी सॉल्व करेंगे। अब यहाँ देखें कि इसको जो है वो हम मज़ीद ओपन कर सकते हैं, ब्रैकेट जिसके ओपन करेंगे तो हमारे पास जो है क्या आ जाएगा, 2x² प्लस 4x प्लस x प्लस 2 इक्वल टू 0। अब इसमें से जो है हम जो है इसमें से भी कॉमन ले लेते हैं और इसमें से भी कॉमन ले लेते हैं। तो इसमें से कॉमन जो है वो 2x कॉमन आ सकता है, तो हम लिखेंगे 2x इंटू एक्स प्लस 2 प्लस इसमें से जो है 1 कॉमन आएगा, फिर हमारे पास x प्लस 2 इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब x प्लस 2 इस पूरी वैल्यू में से जो है वो x प्लस 2 जो है वो कॉमन आ सकता है, तो हम जो है x प्लस 2 बाहर निकालेंगे, बाकी हमारे पास बचेगा 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब हमने क्या करना है कि ये दो फैक्टर हमारे पास आ गए हैं, तो हमने जो है वो इसको मज़ीद हम सॉल्व कर सकते हैं। x प्लस 2 इक्वल टू 0, 2x प्लस 1 इक्वल टू 0 हमारे पास आ सकता है, तो इसको भी हम करेंगे। और यहाँ भी देखें कि इसको जैसे सॉल्व करते हैं, इसका दोनों तरफ हमने जो है वो स्क्वायर रूट लिया स्क्वायर ख़त्म करने के लिए, तो हमारे पास जो है वो यहाँ पर ये स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया, x माइनस 1 इक्वल टू 0 आ गया, और इस 1 को उधर लेके गए तो ये 1 आ गया। इसी तरह यहाँ पर मैंने आपको बताया था इसके फैक्टर बन सकते हैं x प्लस 2 इक्वल टू 0 और इसी तरह 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब इस 2 को जो है प्लस है तो इसे राइट हैंड साइड पे लेके जाएंगे तो माइनस 2 हो जाएगा। इसी तरह यहाँ पर 2x है प्लस 1, इसको राइट हैंड साइड पे ले जाएंगे तो माइनस 1 हो जाएगा। अब यहाँ पर इस 2x के साथ 2 पड़ा हुआ है, मल्टीप्लाई में है, जब इसे वहाँ लेके जाएंगे तो वहाँ जाकर ये डिवाइड हो जाएगा, x इक्वल टू माइनस 1/2। अब हमारे पास जो है x की वैल्यू यहाँ पर माइनस 2 भी आ गई है, माइनस 1/2 भी आ गई और 1 भी आ गई है। यही हमारा जो है सोल्यूशन सेट होगा क्वेश्चन नंबर 11 का। तो हमारे पास सोल्यूशन सेट क्या है, 1, माइनस 1/2, माइनस 2। ये इसका आज का रिक्वायर्ड आंसर है। आई होप स्टूडेंट्स कि आपको क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। तो अगर कोई यहाँ पर मिस्टेक हुई हो मुझे समझाने में तो मैं माज़रत चाहता हूँ, तो अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अगर कोई आपको प्रॉब्लम है, कोई मज़ीद कोई क्वेश्चन आप पूछना चाहते हैं, किसी और एक्सरसाइज के हवाले से कोई पूछना चाहते हैं या अपनी सजेशन देना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में मैंने एक ईमेल आईडी दी है, आप उस पर मुझे मेल कर सकते हैं। तो दुआओं में याद रखिए, अपना बहुत ख्याल रखिए और फीडबैक ज़रूर दीजिए। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।